हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको स्विंग के बारे में बताना चाह रहा हूं कि स्विंग का असली खेल क्या है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि मार्केट, ये देखिए स्विंग है, ये एक स्विंग हुआ, उसके बाद में ये एक स्विंग हुआ, एक तरीके से ये स्विंग हुआ, फिर ये स्विंग है। तो यहाँ पर स्विंग बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ये आपको जब स्विंग मिल गए तो यहाँ पर एक स्विंग ये मिलाया और एक स्विंग ये मिलाया, तो उसके बाद में आपको कन्फर्मेशन के लिए तीसरा स्विंग भी मिल जाएगा। तो आपको आप ट्रेंड में आप ट्रेड लेते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेंड का रिवर्सल पता करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है स्ट्रेटजी कि इस स्विंग से आप एक ट्रेंड लाइन बनाइए। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन एक बनाएंगे जब ऐसे करके, तो अब आपको जैसे डाउन ट्रेंड में अगर ट्रेड लेनी है तो क्या चीज़ देखनी पड़ती है उसमें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर, क्योंकि ये स्विंग के ऊपर ये स्विंग है, मतलब हायर हाई बना रहा है, ये हायर लो बना रहा है, ठीक है। इस तरीके से जब लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बनेगा तब आपका डाउन ट्रेंड में ट्रेड इनिशिएट होगा। तो स्विंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये देखनी रहती है कि अगर ये ऐसे स्विंग बनना है, ये बनना, फिर ऐसे बनना, ये बनना, फिर ऐसे बनना, ये बनना, तो इसमें ये क्या है कि ये हायर हाई बना रहा है, इस तरीके से हायर हाई। लेकिन अगर आपको ट्रेड डाउन साइड में यहाँ पे लेना है तो क्या स्थिति बननी चाहिए, तब आप डाउन ट्रेंड के लिए जा सकते हैं और पुट की पोजीशन बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सर्वप्रथम एक ट्रेंड लाइन जो बनाते हैं उस ट्रेंड लाइन को ऐसे बना लेंगे। अब ये ट्रेंड लाइन आगे थोड़ा खींच देते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये स्विंग ऐसे करके बन जाता है और ये स्विंग ऐसे करके बन जाता है तो एक स्विंग जो मेजर स्विंग कंसीडर करना है, केवल मेजर स्विंग कंसीडर करना है। और यहाँ पर आपको अगर एक डाउन ट्रेंड का स्विंग बना तो क्या है कि एक ब्रेकआउट मिला है ट्रेंड लाइन का, लेकिन क्या है होता है कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में काफ़ी ज़्यादा ट्रैपिंग होती है। तो जब तक एक स्विंग बन न जाए तब तक आपको ये कन्फर्मेशन नहीं रहेगी कि अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ से जैसे ये स्विंग ऐसे बन के आ रहा था, अब एक स्विंग इसके नीचे ये बने, ठीक, ये आपका स्विंग बन गया, जैसे ये इसके नीचे ये स्विंग बन गया। तो यहाँ पर अब आपको एक चीज़ पता चल गई कि कहीं ना कहीं जो है बायर्स अपना कंट्रोल खो रहे हैं और सेलर हावी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक स्विंग भी बना दिया है, वो भी लोअर लो का स्विंग बनाने का प्रयास कर रहा है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ये होगी, तो अब इस स्विंग का एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है आपको। और आपको क्या करना है कि जब तीसरा स्विंग इस हाई पॉइंट पे आए, ट्रेंड लाइन को टच करे, रेजिस्टेंस के ट्रेंड लाइन को, यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है पुट साइड में। और आपको टारगेट जो लेना है वो टारगेट, जितनी ये रैली हुई है मिनिमम टारगेट आपका इसका आधा होना चाहिए। यहाँ तक जब आप लेंगे तो आपको मिनिमम टारगेट इसका आधा जब ले लेंगे तो आपको रिस्क भी आपका मैनेज रहेगा और इससे आपको ट्रेड करने में आसानी रहेगी, अच्छे पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे। और थोड़ा आप जैसे मान लो आपको लगता है कहीं रिवर्स ना मार दे, तो आपको टारगेट उतना ही लेना है जितना कि मतलब आप उसको ऑब्जर्व कर पाएँ और पचा पाएँ। कारण क्या है, बड़े टारगेट लेने चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन आप को टारगेट बड़े तब मिलेंगे जब आप वेल एक्सपीरियंस पर्सन हो जाएंगे। इससे क्या है कि छोटे छोटे प्रॉफिट भी आपको आपका मोटिवेशन बढ़ाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाते हैं। तो हमेशा ये मत सोचिए कि हमें हर ट्रेड को बड़े लॉन्ग पीरियड में राइड करना है। कारण क्या है, लॉन्ग पीरियड के चक्कर में मान लो कि आप सोच रहे थे ऐसे ऐसे जा रहा है, एक स्विंग बना दिया, ये यहाँ से आपने ट्रेड लिया, अब आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल आपको 100-150 पॉइंट मिल जाए। तो निफ्टी में बेसिकली 100-150 पॉइंट का मूवमेंट बहुत कम पीरियड में आता है। तो आपको ओवरऑल 50% ही उसका कैप्चर करना है मूवमेंट को, उसके बाद में ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। आपको अगर 20 पॉइंट भी मिल गए और आपने एक लॉट से बाई किया है तब भी आपको लगभग 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। और 1000 रुपये का प्रॉफिट अगर ये सोच के चलेंगे कि 1000 का प्रॉफिट मेरे लिए काफ़ी है, तब आप ट्रेडिंग में जिंदा रह सकते हैं। जिंदा रहने का मतलब ये है कि अगर आपको लॉन्ग पीरियड में एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो उसके लिए आपका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। कोई लोग कहते हैं कि बहुत लंबा राइड करो, छोटा स्टॉप लॉस लो। ये बात सही है कि छोटा स्टॉप लॉस लो, ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन आप रिस्की गेम तब करेंगे जब आपको लगेगा नहीं, अगर आपको 10 पॉइंट भी मिल गया तो 500 बन गया है ना, तो 500 के लिए आप राइड करिए। 500 से फिर 1000 कमाएंगे, 1000 से 1500 कमाएंगे। लेकिन एक बार में कई बार ऐसा होता है कि 4-5 मोमेंट होती है, उसके बाद में वो रिवर्स कर जाती है ट्रेड। ऑफ साइड में अगर ट्रेड लिया है वो नीचे रिवर्स कर जाती है, आपका स्टॉप लॉस खा जाती है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उस ट्रेड में कितनी मूवमेंट है, कितना वहाँ पर मुझको गेन मिल सकता है। तो उसका सबसे बड़ा फंडा ये है कि अगर कोई ट्रेड सपोज दैट कि प्लस पॉइंट में ये आपका ट्रेड कोई ऊपर की तरफ था और उसके बाद में 60-70 पॉइंट का डाउन ट्रेंड दिखा दिया यहाँ पर,
अब यहाँ पर आपको लंबा पॉइंट मिलेगा अप ट्रेंड के लिए। फिर से अगर आप कॉल साइड में जाएंगे तो आपको फिर जैसे 60-70 पॉइंट, 30 पॉइंट का आपको 30 से 40 पॉइंट का, केवल 30 से 40 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा यहाँ तक आप सोचेंगे तो हो सकता है कि ये यहीं से रिवर्स कर जाए और नीचे आ जाए। तो आप उतना ही लीजिए जितना आप उसको पचा पाएँ। तो इसी तरीके से अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जीरोधा का, उसमें से आप डीमैट अकाउंट लिंक से आप डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर इसी आपको वीडियो अच्छी लग रही तो हमेशा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।